बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, थर्ड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो बेटा, इस प्रोसेस से पहले मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूं। जैसे उसके अंदर तुम घी निकालते हो ना दूध में से, बेटा छाछ के ऊपर जो यस घी आ सर। जाता है ना, वो घी एक तरह से हो गया फ्रोथ। ठीक है, देखो ये एक बकेट है, इसमें बेटा दूध, जमे हुए दूध में से, दही में से कैसे घी निकालते हो देवेंदु, कैसे निकालते हैं? सर पता नहीं, सुना है। नहीं पता? कौन बताएगा? हिमांशु बता बेटा, हिमांशु। सर या फिर परफेक्ट चर्निंग सर। करके उसमें से जो लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स को सेपरेट हो जाते हैं। बस, तो और कोई इसमें जब और जबरदस्त मेथड थोड़ी है, यही है बेटा, एक टेक्निक बस जनरल, कि चर्निंग करेंगे। तो देखो ऐसे इसके अंदर ये वाटर है, देखो बेटा ये इसमें मिक्स है तुम्हारे पास, और प्लस पाइन ऑयल, और पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स। पाइन ऑयल की जगह और क्या ले सकते हैं बेटा इसके अंदर हम? फैटी एसिड्स और इथाइल जेंथेट्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑयली होता है। और प्लस पाइन ऑयल प्लस फैटी एसिड्स प्लस इथाइल जेंथेट्स। अब देखो बेटा, यहां से इसके अंदर एयर का इनलेट है, ये एयर आएगी, और ये दीज आर एयर वेंट्स। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर है इसके अंदर, ये प्लस फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स लाइक एनिलिन एंड क्रिसोल। देखो बेटा ये फ्रोथ बन गया इसके अंदर। देखो यहां से एयर आएगी, और ये ऑयल और प्लस पाइन ऑयल प्लस फैटी एसिड और जेंथेट्स। ये पाइन ऑयल क्या है बेटा, यहां पे उनको बोलते हैं हम कलेक्टर्स। पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स और जेंथेट्स।
आर नोन एज कलेक्टर्स। इनको कलेक्टर्स क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज दे एनहांसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स बाय वाटर। देखो बेटा, यहाँ पे और के अंदर पहले से ही हम ऑयल डाल देंगे, तो ऑयल डाल देंगे तो ऑयल के पार्टिकल्स स्टिकी, ये और के पार्टिकल्स स्टिकी हो जाएंगे या नहीं होंगे? बेटा बोलो। बेटा समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। कि ऑयल के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? स्टिकी हो जाएंगे। देखो बेटा, तो ऑयल के पार्टिकल्स स्टिकी हो जाएंगे तो पानी उनको गीला कर पाएगा क्या? निकिता, कर पाएगा क्या पानी फिर उनको गीला? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। सर आ रही है। देवेंदु, फिर और के पार्टिकल्स जब गीले, ऑयल जब उनके चिपक जाएगा तो पानी नहीं लगेगा ना बेटा उनके? यस सर, नहीं लगेगा। तो देखो, ये एयर का मॉलिक्यूल है। अब ये एयर के मॉलिक्यूल के ऊपर इसके चारों तरफ ये और के पार्टिकल्स ऐसे चिपक जाएंगे यूं। ऐसे बन जाएगा। दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ फ्लोटिंग पार्टिकल। दिस इज अ एनलार्ज्ड व्यू ऑफ फ्रोथ पार्टिकल। तो देखो बेटा, जब दूध में से जमे हुए दही में से जब हम घी अलग करते हैं तो घी हल्का होता है, ऊपर आ जाता है ना ऑयल। यस सर। तो ये जैसे ये फ्रोथिंग पार्टिकल, और जो मिट्टी है, मिट्टी सेटल डाउन इन द बॉटम। मिट्टी तो यहाँ पे गिर जाएगी। मिट्टी को कौन वेट कर देगा? ये नीचे डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, इससे मिट्टी वेट हो जाएगी ना, गीली हो जाएगी, और गीली होके भारी हो जाएगी। ये इसके अंदर है अर्दी इम्प्योरिटीज। अर्दी इम्प्योरिटीज वेटेड बाय वाटर एंड सेटल डाउन इन द बॉटम। नीचे बैठ जाएंगी बेटा ये। और पार्टिकल्स, ये फ्रोथ पार्टिकल्स इज बिकम्स लाइटर एंड कम्स ऑन द टॉप ऑफ द टैंक। फ्रोथ पार्टिकल। सर आपकी आवाज, मेरी आवाज सर बीच में चली गई थी अभी। चली गई थी। बिकम्स लाइटर एंड कम्स ऑन द टॉप ऑफ द टैंक। तो वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा या नहीं होगा बेटा? बेटा जैसे घी को अलग कर लेते हैं, ऐसे ही ये फ्रोथिंग पार्टिकल वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? अब देखो, ये जैसे हाई स्पीड पे जब घूमता है, ये चर्निंग मशीन जब
हाई स्पीड पे घूमेगी, तो हाई स्पीड पे घूमेगी तो बेटा कई बार ऐसा होता है ना, घी वापस से मिक्स हो जाता है उसके अंदर। बेटा ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा सर्दी होती है तो घी वापस से मिक्स नहीं हो जाता है। तो सर्दियों में तो हम उसको Yes, घी sir. को सेपरेट आउट करने के लिए दही में उसमें गर्म पानी डालते हैं जमे हुए दूध में, और गर्मियों में उसमें बर्फ डालते हैं। करते हैं नहीं करते ऐसा? यस सर। क्यों Yes, sir. क्यों करते हैं ऐसा? तो वो पानी जो गर्म पानी और वो बर्फ, वो हो गया घी को स्टेबलाइज करने का तरीका कि घी सेपरेट आउट हो जाए। यस और नो? सर वो डिस्टिल्ड वाटर की जगह देंगे ना? नहीं नहीं, डिस्टिल वाटर के अंदर लेंगे, क्योंकि ये हाई स्पीड पे घूमेगा तो इसमें बीच में हवा ही तो भरी हुई है बेटा। तो हवा भरी हुई है बीच में, तो हवा तो इसमें से टूट सकता है, ये पार्टिकल टूट जाएगा तो ये और के पार्टिकल्स वापस से डिजोल्व हो जाएंगे इसके अंदर, तो इजीली सेपरेट आउट नहीं होंगे ना, टॉप के ऊपर नहीं आएंगे। बेटा नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। अरे बोलो समझ आया नहीं आया? आ गई सर। तो ये फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का क्या रोल हो गया बेटा, कि दे स्टेबलाइज द फ्रोथ फ्रॉम डिकम्पोजिशन। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स फ्रोथ स्टेबलाइजर्स stabilizes the frothing particle हेलो सर, मेरी क्लास चल रही है अभी, बताओ। हाँ मोबाइल की जरूरत पड़ेगी सर, 8 बजे से जोड़ना पड़ेगा सर उसको। सर शुरू होगी क्लासेस, ऐड करवा दो उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। सर मैंने ऐड कर दिया, तो वो लिंक भेज दी मैंने व्हाट्सएप पर। सर वो लिंक नहीं आएगी, उसमें ऐप डाउनलोड करके चलाना पड़ेगा। मैं 8:10 पे 9:10 पे बात करूंगा आपसे, ये क्लास तो मिस होगी उसकी। बेटा ये जो फ्रोथ स्टेबलाइजर है ये क्या करेगा, इट स्टेबलाइजेस द फ्रोथिंग पार्टिकल, फ्रोथिंग पार्टिकल को स्टेबलाइज करेगा। ओके, और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का रोल कौन प्ले करता है? एनिलीन एंड क्रिसोल। बेटा समझ आया नहीं आया ये? यस सर। अब देखो ये तो है फ्रोथ स्टेबलाइजर, स्टेबलाइज द फ्रोथिंग पार्टिकल। ये है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है ये किसके लिए एम्प्लॉय की जाती है? दिस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर्स। देवेंदु समझ गया? यस सर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस is employed for सल्फाइड ओर्स के लिए एम्प्लॉय की जाती है बेटा। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैग्नेटिक ओर्स के लिए था, तो ये क्या होगी? सल्फाइड ओर्स के लिए। अब इसके अंदर देखो एक टर्म आती है डिप्रेसेंट्स। NaCN सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड आर यूज्ड एज डिप्रेसेंट्स इन
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कैसे यूज में लिए जाते हैं बेटा? एज अ डिप्रेसेंट्स। ओके, दीज आर यूज्ड एज डिप्रेसेंट्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्यों बेटा? देखो कैसे, दैट इज यूज टू सेपरेट टू ओर्स। दो ओर्स को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड प्लस लेड सल्फाइड, गैलेना एंड जिंक ब्लेंड, दो ओर है। इन ओर्स का क्या है बेटा? आपके पास मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में क्या डाल दो तुम? मान लो NaCN डाल दिया डिप्रेसेंट, तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद मोर रिएक्टिव ओर। तो देखो, जिंक और लेड में मोर रिएक्टिव कौन है बेटा? जिंक है ना मोर रिएक्टिव। तो ये Na2ZnCN4 ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर रिएक्टिव ओर प्लस PbS ऐसे ही बच जाएगा। PbS रिमेन्स अनडिजोल्व्ड। So this complex is separated out. Complex is separated from its dissolved form. बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया ये डिप्रेसेंट्स का रोल? डिप्रेसेंट्स क्या करेंगे? दो डिफरेंट ओर्स को सेपरेट आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे एक तो ZnS ओर है और एक PbS है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड में से किसको सेपरेट आउट कर लेंगे? ये जो डिप्रेसेंट है ये इसके साथ क्या बना लेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा? PbS और ZnS में से मोर रिएक्टिव ओर के साथ। और मोर रिएक्टिव ओर कौन सा है बेटा? मोर रिएक्टिव ओर कौन सा है? कौन सा है मोर रिएक्टिव ओर? जिंक और लेड में बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में याद रख लो मेटल को, कौन सा है मोर रिएक्टिव? जिंक मोर रिएक्टिव है या जिंक? तो जिंक के साथ तो क्या बन जाएगा? जिंक के साथ तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, यस सर। जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और लेड कैसे रहेगा? लेड किस फॉर्म में रहेगा सर ये एक बार रिएक्शन समझा दो वापस। क्या बेटा? सर ये लास्ट वाली जो रिएक्शन लिखी थी बेटा ये जो जिंक है, ये मिक्सचर है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का। तो उसकी डिप्रेसेंट किस डाल देंगे उसमें? तो डिप्रेसेंट क्या करेगा? एक और की साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ये कॉम्प्लेक्स तो डिजोल्व फॉर्म में रह जाएगा। PbS रिमेन्स अनडिजोल्व। तो ये अनडिजोल्व रहेगा तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा यहां से। यस सर। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका नाम लिखना सिखाएंगे अभी, फिर आगे वाले चैप्टर्स में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसमें बताएंगे। तो ये इसके अंदर डिप्रेसेंट्स का रोल। क्या बेटा? गौरव बोल रहा है कुछ? नो सर। बेटा आगे समझ में? यस सर। दिव्या आ गया क्या समझ में? दिव्या? यस सर। समझ में आ गया क्या? यस सर। ये बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो मेन की पॉइंट्स हैं इसके, किसके लिए एम्प्लॉय की जाएगी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, पाइन ऑयल, फैटी एसिड और जेंथेट्स। ये किसकी फॉर्म में काम में लिए जाते हैं बेटा इसमें? बेटा पाइन ऑयल, फैटी एसिड और जेंथेट्स तनु कैसे किसके लिए काम में लिए जाते हैं बेटा? दे एक्ट एज कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का मतलब कलेक्टर।
दे एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स बाय वाटर, मतलब और के पार्टिकल्स को पानी से गीला होने से बचाएंगे वो। तो ऑयल डाल देंगे तो वो स्टिकी हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे तो एयर के बबल्स के साथ, एयर बबल्स के साथ चिपक के ऊपर आ जाएंगे फ्रोथ की फॉर्म में, हेंस इजीली सेपरेटेड आउट। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस देखो, फर्स्ट थी हैंड पिकिंग, दूसरी हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, थर्ड वन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और फोर्थ फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट फिफ्थ इलेक्ट्रिकल सेपरेशन। बेटा ये जैसे अपन ने कोलोइडल्स में पढ़ा था उसके तरीके से ये कि इलेक्ट्रिकल सेपरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, इसके अंदर और पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर चार्ज, उनके चार्ज के व्याप पे। और पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम द impurities on the basis of difference in their charges, उनके चार्जेस के डिफरेंस के व्याप पे सेपरेट आउट करेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज लीचिंग। देखो बेटा लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है? सर मतलब वो इसमें इलेक्ट्रिक सेपरेशन में एनोड और कैथोड में जो पार्टिकल्स जैसे सेपरेट हो जाते हैं, हाँ वो उस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएंगे बेटा। देखो बेटा लीचिंग का प्रिंसिपल, लीचिंग का प्रिंसिपल है कि ओर फॉर्म्स फर्स्ट, और इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल केमिकल रिएजेंट to form a मोर वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। और को सुटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे बेटा टू फॉर्म अ मोर वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, एंड दैट कॉम्प्लेक्स is decomposed at certain higher temperature to give pure ore। ये बेटा इसका प्रिंसिपल कि और को सबसे पहले क्या कराएंगे हम, और इज ट्रीटेड विद सुटेबल केमिकल रिएजेंट, सुटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे और की, तो क्या बनाएगा वो फिर? क्या कह रहे हैं देवेंदु, कुछ बोल रहे हैं बेटा? सर आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। मेरी आवाज बीच में नहीं आ रही थी? मैं तो बोलने जा रहा हूँ लगातार, कैसे नहीं आ रही थी आवाज? तूने रोक दी कहीं बीच में? देखो बेटा क्या प्रिंसिपल लिखा है, मैंने दिख रहा है तुम्हारे को कि और को हम सुटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे, तो वो क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर उस कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन हो जाएगा सर्टेन हायर टेम्परेचर पे टू गिव प्योर ओर। देखो कैसे, ये तुम्हारे पास इम्प्योर ओर है बेटा, ठीक है। अब इम्प्योर ओर की क्या करा दो, इम्प्योर ओर की कोई भी केमिकल डाला यहां पे, केमिकल रिएजेंट,
तो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये कॉम्प्लेक्स शुड भी कैसा होना चाहिए बेटा, ये वोलेटाइल। और फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा एट सर्टेन हाई टेम्परेचर। ये मान लो T1 टेम्परेचर पे बना, ये T2 पे डिकम्पोज हो जाएगा। T2 इज ग्रेटर देन T1 टू गिव ओवर प्लस साइड प्रोडक्ट्स। देखो बेटा, तुम सोचोगे सर जैसा पहले था फिर बाद में भी वही बन गया, तो देखो ये जो इम्प्योर ओर था और ये और कैसा होगा तुम्हारा, प्योर ओर। कैसे, ये जो केमिकल रिएजेंट है ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ओनली किसके साथ, बताओ बेटा। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ओनली विद और पार्टिकल्स, ये और पार्टिकल्स के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा ये, ओके। जो केमिकल रिएजेंट है वो और पार्टिकल्स के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इम्प्योरिटीज तो यहीं रह जाएंगी ना बेटा, इसी जगह के ऊपर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सर तो और मतलब यहाँ पे जो आपने बोला था कि कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वॉलेटाइल होगा, तो फिर वो एटमॉस्फेयर में के साथ डिसॉल्व नहीं हो जाएगा? बेटा एटमॉस्फेयर में होगी क्या, फैक्ट्री के अंदर होती है बेटा ये रिएक्शन। देवेंदु कैसी बात कर रहा है तू भी यार, भाई वहां पे ये थोड़ी है उसको फिर बाहर एनवायरनमेंट में ही जाने दिया तो क्या फायदा हुआ, ये बताओ। और को एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे फिर हम, नहीं समझा? यस सर, समझिए। देखो इसके एग्जाम्पल बॉक्साइट और की कराते हैं ये हम। बॉक्साइट और का क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3 डॉट XH2O। देखो बेटा इसको मान लो तुम ये इम्प्योर है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH एक्वस प्लस CO2 के साथ। पैंतीस से 36 बार प्रेशर होता है इसमें, और 200 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा इसमें, NaAlOH होल 4, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्लस NaCHCO3 बाहर हो जाएगा ये। अब इस कॉम्प्लेक्स की हीटिंग कराएंगे बेटा हम। इस कॉम्प्लेक्स की हीटिंग कराएंगे तो क्या होगा, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, देखो ये NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी। तो ये बन जाएगा NaAlOH होल 4। अब ड्यू टू यूज ऑफ NaOH ड्यू टू यूज ऑफ NaOH pH राइजेस। अब pH को कम करने के लिए, सो टू लोअर डाउन इट इज ट्रीटेड विद CO2। इट की CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा NaHCO3 प्लस Al2O3 डॉट XH2, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बन जाएगा ये। और ये कैसा होगा, ये प्योर होगा, और ये क्या था आपका, इम्प्योर। फिर इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना की 1473 केल्विन के ऊपर हीटिंग कराएंगे।
तो ये बन जाएगा Al2O3 प्लस XH2O बाहर हो जाएगा। दिस इज एनहाइड्रस प्योर एल्यूमिनियम। दिस इज एनहाइड्रस प्योर एल्यूमिनियम बन जाएगा। ये बेटा एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ओर की लीचिंग प्रोसेस बेटा समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा सबसे पहले देखो ये बॉक्साइट ओर है Al2O3.XH2O, तो Al2O3.XH2O के अंदर क्या होगा बेटा? Al2O3.XH2O तो कैसा है? इम्प्योर है तुम्हारे पास क्या? यस सर। ये इम्प्योर है, तो ये इम्प्योर है तो क्या होगा बेटा? इसके अंदर इम्प्योर की NaOH के साथ रिएक्शन कराई, इम्प्योर की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये 35 से 36 बार प्रेशर के ऊपर, 35 से 36 बार प्रेशर के ऊपर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। तो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स क्या बन गया इसके अंदर? NaAlOH होल 4। अब इसकी यूज़ की वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाती है? सॉल्यूशन की पीएच राइज हो जाती है। समझ गए बेटा? तो पीएच को कम करने के लिए CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि CO2 कैसी ऑक्साइड है? एसिडिक। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये बना लेगा NaHCO3 प्लस क्या बना लेगा बेटा ये? अरे बोलो। NaHCO3 प्लस Al2O3.XH2O। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये? अब फिर ये जो Al2O3.XH2 है ये प्योर है बेटा, इम्प्योरिटीज तो यहीं पे रह गई ना, नहीं समझे? फिर उसकी 1473 केल्विन के ऊपर हीटिंग करा के एनहाइड्रस एल्यूमिना बन जाएगा अपने पास। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? NaHCO3 कहाँ जाएगा? क्या? NaHCO3 लास्ट में जब वो भी रहेगा एज ए बाई प्रोडक्ट की नहीं रहेगा? बेटा NaHCO3 तो यही रहेगा, इसकी हीटिंग कराओगे तो Na2CO3 में बदल सकता है बस वो। ठीक है सर। जैसे इसकी हीटिंग कराते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो मेन बात इसके अंदर, ये इम्प्योर कैसे था? इसके अंदर आयरन की ऑक्साइड होगी, सिलिका मिट्टी, सिलिका की ऑक्साइड होगी, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इन इम्प्योरिटीज के साथ ये रहेगा नहीं, ऐसे कैसे सेपरेट आउट हो जाएगा? NaOH और इनके साथ आयरन की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट भी करेगा तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो रहेगा ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा कॉम्प्लेक्स, और बाकी इनसॉल्युबल सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे सिलिका तो ऐसे भी हो सकता है, SiO2 ये NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, और ये इनसॉल्युबल होंगी बेटा, सेपरेटेड आउट हो जाएंगी इजीली। ओके, ये यहाँ पे क्या है इसके अंदर? एल्यूमिना के अंदर दीज आर द इम्प्योरिटीज। बेटा नहीं समझ? तनु समझ गई? कौन तनु पूछ रहा था? तनु कौन पूछ रही थी? देवेंदु? यस सर। समझ गया? सर ये NaOH किस बेसिस पे लेते हैं? बेटा NaOH तो उसके अलावा हमने क्या बोला? सूटेबल केमिकल रिएजेंट है, कि कोई भी इम्प्योर और है तो वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो। तो जिस रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये NaOH सूटेबल केमिकल रिएजेंट हो गया, तो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा रिएजेंट हमारे को लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, सॉल्युबल होगा। फिर इसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच बढ़ गई तो CO2 के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये जो Al2O3.XH2O बना ये कैसा है? प्योर है। और यहाँ पे ये कैसा था? इम्प्योर। इसके अंदर वेरियस इम्प्योरिटीज थी जैसे आयरन ऑक्साइड, तो ये बन गया, ये प्योर बन गया। तो वो डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स किस केमिकल रिएजेंट के साथ बनता है, तो उसी के व्याप पे हमने NaOH ले लिया यहाँ पे। ओके ओके सर।
बेटा इसका बेसिक प्रिंसिपल याद रखो। बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ इसका? रियादीप बताना इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ? रिया, रियादीप, कोमल बता बेटा, कोमल। देवेंदु बता प्रिंसिपल बेटा इसका। सर इसमें इम्प्योर और से प्योर इम्प्योरिटीज को रिमूव करके पहले यूजिंग सुटेबल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर इंक्रीज इन द टेम्परेचर द प्योर और फॉर्मेशन प्लस साइड प्रोडक्ट्स। शाबाश, कि वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन करा के प्योर और बन जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट्स बाहर हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लीचिंग। समझ गए बेटा बात? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखो बेटा गोल्ड जो है अपने पास, गोल्ड नेटिव स्टेट में पाया जाता है नहीं? यस सर। गोल्ड कौन सी स्टेट में पाया जाता है? नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है? सर मतलब वो अपनी वो कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत कम करता है। वेरी गुड। गोल्ड AU AG PT, दीज आर, हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स, बिकॉज दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं बेटा ये मेटल्स? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये? लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इम्प्योर ओर की, वही लीचिंग फिनोमिनन है बेटा इसका। कि ये जैसे मान लो तुम्हारे पास इम्प्योर गोल्ड है, अब इसमें सूटेबल केमिकल रिएजेंट डाल दिया हमने, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड की T1 टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 प्लस H2O। और क्या लेंगे बेटा यहाँ पे? O2 एंड H2O। तो O2 और H2O की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा ये? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? O2 और H2O की प्रेजेंस में ये बन जाएगा बेटा। यस सर, अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही। K2Fe K2AU, K2 नहीं KAU। नाम तो ना हो टाइम पे बेटा ये कौन है? म्यूट कर ले, तो बीच में बोल रही है। ये परसेंट आर्यन जांगीड़। T1 टेम्परेचर पे O2 प्लस H2O। तो ये बन जाएगा बेटा KAUCN होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स की मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना ले, K2ZnCN होल 4 प्लस AU बाहर हो जाएगा बेटा। और ये AU कैसा होगा यहाँ पे आपका? प्योर होगा। इसको बोलते हैं हम पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो। अगले चैप्टर में बताएंगे इसका नाम लिखना, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो जिंकेट 2। तो इससे गोल्ड सेपरेट आउट हो जाएगा बेटा।
reaction with more reactive metal, also known as हाइड्रोमेटलर्जी। मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा के उसको हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। और अबव प्रोसेस इज नोन एज above process is MacArthur forest cyanide process। ये बेटा गोल्ड को सेपरेट करने की, देखो गोल्ड के हम सुटेबल केमिकल रिएजेंट क्या डाला गोल्ड के अंदर बेटा, क्या ऐड किया सुटेबल केमिकल रिएजेंट? अरे बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, फिर पोटेशियम साइनाइड O2 और H2O के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लिया और इसमें प्लस कुछ केमिकल्स बाहर हो जाएंगे, इसमें प्लस KOH अलग हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स की फिर उसके कॉम्प्लेक्स की क्या कराई बेटा हमने, फिर मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा दी। मोर रिएक्टिव मेटल कौन हो गया यहाँ पे? जिंक। तो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? पोटेशियम टेट्रासाइनाइड जिंकेट। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट बन गया बेटा इसके अंदर। समझ गए बात? यस सर। और पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट प्लस प्योर गोल्ड बाहर सेपरेट आउट हो गया। ये तो गोल्ड के लिए है। अब देखो फॉर सिल्वर, सिल्वर बेटा यूजुअली गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कल पढ़ाया था मैंने, आर्जेंटाइट। सर ये जो आपने स्टार में लिखा है वो वाला एक बार समझा दो, ये ग्रीन कलर में। बेटा ये समझाने का नहीं, इसका नाम है प्रोसेस का, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। समझाने का क्या है ये? ठीक है सर। ये जो ऊपर प्रोसेस लिखी है, दिस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आर्जेंटाइट ओर। ये सिल्वर आर्जेंटाइट ओर की फॉर्म में मिलता है बेटा, Ag2S। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, Ag2S प्लस H2O प्लस O2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na, ये NaOH नहीं सॉरी, यहाँ पे NaCN। तो NaAgCN, यहाँ पे NaCN भी ले सकते हैं, KCN भी ले सकते हैं बेटा। ये बस KCN लेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर Na की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, प्लस NaOH प्लस Na2SO4 सल्फेट प्लस सल्फर, ये बन जाएंगे बेटा इसके अंदर सारे। अब इसकी हाइड्रोमेटलर्जी कराएंगे मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। जिंक मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव जिंक के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा बेटा Na2 ZnCN4 प्लस Ag बाहर हो जाएगा एंड दिस Ag इज अ प्योर मेटल। ये प्योर मेटल होगा बेटा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये रिएक्शन? यस। देखो लीचिंग का बेटा प्रिंसिपल बेसिक सब वही है कि सबसे पहले हम इसकी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ये किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ क्या हो जाएगा, वो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन कराएंगे या मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, फिर उससे अपने पास प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। ओके यस सर। सर इन दोनों में वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा गोल्ड और सिल्वर में? बेटा अलग अलग है टेम्परेचर, सब प्रोसेस में अलग अलग होता है।
समझ गए? क्योंकि नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ बेटा हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टिविटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर मेटल की अलग होती है, तो उसी के बिहाफ पे बताते हैं फिर हम। नहीं सर, मैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या इन दोनों में? बेटा टेम्परेचर अलग अलग स्टेप में अलग अलग रहेगा, इस स्टेप में तो टेम्परेचर अलग रहेगा T1, फिर ये मोर रिएक्टिव Yes, sir. मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे T2 में अलग रहेगा, क्योंकि उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं फिर हम। ठीक है नहीं समझे? सर, समझ गया। ये है बेटा लीचिंग प्रोसेस। बेटा लीचिंग में कोई डाउट है तो बताओ। बेटा बोलो, नो सर। क्या होगा लीचिंग का प्रिंसिपल? कि फर्स्ट ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल केमिकल रिएजेंट टू फॉर्म अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स एंड दैट वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स शुड बी डिकम्पोज्ड एट सर्टेन हायर टेम्परेचर। उसका थोड़े से हायर टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? प्योर और प्लस साइड प्रोडक्ट्स। प्योर Pure और ore आ हो जाएगा। जाएगा। बेटा आगे बात समझ में? यस सर। ये सेकंड स्टेप खत्म हो गई आपकी। सेकंड स्टेप कौन सी? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है आपकी? ऑब्टेनिंग crude metal from the Rated ore. concentrated ore, obtaining crude metal, concentrated ore से crude metal obtain करने। देखो बेटा इसमें सबसे पहले क्या कराएंगे हम? दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा? कंसंट्रेटेड ओर। बेटा ये ऑक्सीडेशन कल पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो ऑक्सीडेशन होगा और बी स्टेप क्या होगी इसके अंदर? मतलब पहले हम ओर को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, फिर वापस से क्या करवाएंगे? इसको रिड्यूस करवाएंगे। मतलब उसका जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होगा, ऑक्सीडाइज्ड ओर को रिड्यूस करा के उसमें से क्या बाहर निकालेंगे हम? उसको रिड्यूस करा के उसमें से क्रूड मेटल ऑब्टेन करेंगे। तो ये दो स्टेप खत्म होगी इसकी, दो स्टेप बची है। यही दो इनकी मेन स्टेप्स हैं। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, यू मे लीव। थैंक यू सर। सर ऐसा कोई सा मेटल है जो तो इतना प्योर फॉर्म में हो कि जिसमें रिफाइनिंग की भी जरूरत ना पड़े? बेटा गोल्ड ही है। गोल्ड के अंदर सिंपल सी तो प्रोसेस काम में ले रहे हैं, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए बस लीचिंग करा रहे हैं। अब गोल्ड और प्लेटिनम के लिए आगे की दो स्टेप कराने की जरूरत ही नहीं है। अब वो डिपेंड करता है बेटा मेटल को तुम किस फॉर्म में काम में लेना चाहते हो। जैसे आयरन है तो आयरन की जो एक तो रोट आयरन होता है, एक कास्ट आयरन होता है, क्रूड आयरन होता है, पिग आयरन, अलग अलग फॉर्म में है। तो वो अपने पास डिपेंड करता है कि हम उसका यूज किस में लेंगे, तो उसी के हिसाब से उसमें प्योरिटी होगी। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।